सभी योग प्रेमियों को मेरे YouTube चैनल पर। और साथियों, आज मैं काफ़ी समय के बाद आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे शरीर का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारी किडनी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन छोटे छोटे योगासनों के द्वारा आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। हम ये इंतज़ार ना करें कि जब हमारी किडनी में कोई विकार उत्पन्न हो जाएगा हम उसके बाद ही उसके लिए कुछ इलाज ढूंढेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों ना हम ऐसी जीवन शैली अपनाएं जिससे कि हमारी जो किडनी है, जिसे हम अपने शरीर का डॉक्टर कहते हैं, ये हमेशा स्वस्थ रहे। तो इससे पहले मैं आपको अन्य चीज़ें बताऊं। पहले मैं कुछ आसन बताऊंगी, कुछ 4-5 छोटे छोटे आसान से आसन हैं। जैसे इसमें सबसे पहला जो आसन है वो है उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन को यदि हम प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएं तो उससे हमारी किडनी है वो स्वस्थ रह सकती है। तो देखिए, इस तरीके से हमें घुटने के बल ऐसे बैठ जाना है। इसके बाद जो ये हमारी एड़ियाँ हैं इसको ऐसे हम ज़मीन पे फैला देंगे। अपने कमर को थोड़ा सपोर्ट दे करके नीचे से धीरे धीरे हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। आराम आराम से सांसों की गति धीमी धीमी चलती रहेगी। फिर एक हाथ से अपनी एड़ी को छुएंगे, दूसरे हाथ से अपने दूसरी एड़ी को छुएंगे। दोनों हथेलियों को इस तरीके से अपने एड़ियों के ऊपर रख के अपने शरीर को आगे की तरफ और आराम आराम से सांस लेते रहेंगे। थोड़ी देर, कुछ सेकंड इसी अवस्था में रुकने के बाद फिर धीरे धीरे एक हाथ को कमर पे रखेंगे, दूसरे हाथ को फिर कमर पे रखेंगे और सीधे हो जाएंगे। इसी क्रिया को एक बार हम फिर दोहराएंगे इस तरीके से। तो आपने देखा कि जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा जो लोअर एब्डोमेन है उस पर खिंचाव पड़ता है, और क्योंकि यहीं पर हमारी किडनी भी स्थित है हमारे शरीर में, तो उस पर खिंचाव पड़ता है। और उष्ट्रासन को आप जब करेंगे तो प्रतिदिन 2 से 3 बार शुरू करेंगे। इसके बाद दूसरा आसन, क्योंकि हमने इसमें बैकवर्ड बेंडिंग करी है, अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ये है बाल आसन। बाल आसन के लिए हम इस तरीके से वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर दोनों हाथों को, हथेलियों को जमीन पे फैलाकर और अपने सिर को जमीन से लगाएंगे इस तरीके से। और थोड़ी देर इसी अवस्था में रहेंगे। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहने के बाद फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को एक बार और दोहराएंगे इस तरीके से। तो 2 आसन मैंने आपको बताए। पहला बताया उष्ट्रासन और दूसरा बताया बाल आसन। अब इसके बाद हम पीठ के बल लेट जाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। अब है हमारा उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे हम लोग इस तरीके से। पीठ के बल लेट करके हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने नितंबों के दोनों साइड रख देंगे और सांस लेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर करेंगे इस तरीके से। कुछ देर रुकेंगे इसी अवस्था में और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर वापस आ जाएंगे। इस आसन को करते समय हमारा जो नीचे का जो लोअर जो हमारा एब्डोमेन है, पेट है हमारा, उस पर हमारा क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। एक बार फिर करेंगे। तो ये भी हमारी जो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए उत्तान पाद आसन, करीब 60 डिग्री पर हमने अपने पैरों को ऊपर करना है इस तरीके से और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद बाईं करवट। हाँ, अभी इसी अवस्था में एक आसन और है, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए इसी अवस्था में लेट के पहले अपनी सुविधा के लिए हम एक एक पैर से कर लेंगे। पहले एक पैर को मोड़ा, हाथों को पीछे किया, सांस लेते हुए इस तरीके से, और अपनी ठुड्डी को अपने घुटने से लगाएंगे
थोड़ी देर रुकेंगे, फिर छोड़ देंगे। इसके बाद बाएं पैर को मोड़ा, हाथों को सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से। अब पूर्ण पवन मुक्तासन, जैसे इसका नाम है पवन मुक्त, यानी कि यदि शरीर के अंदर कोई वायु है हमारे पेट में तो वो हमारी बाहर निकल जाती है। इस तरीके से दोनों हथेलियों को इस तरीके से पकड़ के, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद छोड़ देंगे। एक बार फिर करेंगे पवन मुक्तासन। ये तो थे हमारे पीठ के बल किए जाने वाले। अब किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 2 आसन और हैं पेट के बल किए जाने वाले। पेट के बल किए जाने वाले आसन, ये सभी आसन बिल्कुल आसान हैं। भुजंग आसन, इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हथेलियों को कंधे की सीध में रखेंगे और सांस लेंगे। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। नाभि तक हम अपने, हमारी नाभि से नीचे तक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। इसमें नज़र ऊपर की तरफ रहेगी, कंधे रिलैक्स रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे, एड़ियाँ आपस में मिली रहेंगी। इस तरीके से फिर वापिस, वैसे हम इसको किडनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हर आसन में बहुत से लाभ होते हैं, अनगिनत लाभ होते हैं। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापिस। तो इस तरीके से भुजंगासन। और अब पेट के बल ही लेटे हुए एक अंतिम आसन है। पैरों को मोड़ा, दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ के सांस लेंगे और धनुरासन। केवल आपकी नाभि वाले हिस्सा जमीन पर है। फिर धीरे धीरे वापस। तो इस तरीके से अंत में फिर एक बार बालासन कर लेंगे। तो साथियों, ये आसन थे हमारी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि हम अपने किडनी को बीमार न पड़ने दें, क्योंकि हमारे शरीर की तमाम गंदगी को छानने का कार्य हमारी किडनी करती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी किडनी के 3 दुश्मन हैं। वो दुश्मन कौन कौन से हैं? अधिक चीनी का सेवन, अधिक नमक का सेवन। ये 2 चीज़ों का सेवन हमें अपने जीवन में कम करना चाहिए। फास्ट फूड का इसको अवॉइड करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। और अगली बात जो किडनी के लिए है, जो किडनी के लिए बहुत उपयोगी है, कि हमें अपने जीवन में जो फाइबर वाली चीज़ें हैं वो खानी चाहिए, और फलों का सेवन हमारे जीवन में, हमारे भोजन में, हमारी डाइट में अवश्य शामिल होना चाहिए। तो साथियों, योग अपनाएं, खान पान सही रखें, तो इसके तरीके से हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी और हमारे अन्य अंगों को भी इन आसनों का लाभ मिलता है, केवल किडनी को ही नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के साथ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सभी को मेरा पुनः प्रणाम।